कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? मुसीबत जब आती है ना तो चारों तरफ से आती है। लगता है कि बीजेपी के दिन अब अच्छे नहीं चल रहे हैं। सोचिए, दतिया में उनके उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, पटना में नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जो सीट थी उस पर बीजेपी के उम्मीदवार 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को समझना पड़ेगा कि क्यों उनको पिछड़ों ने साथ छोड़ा। एक इनकाउंटर ने सवर्णों ने साथ छोड़ा, भरत तिवारी के इनकाउंटर ने, और यादव कुशवाहा के इनकाउंटर ने पिछड़ों ने साथ छोड़ा है। और जिस तरह से अभी तो असली खेल बाकी है, जिस तरह से सीजीपी कॉकरोच के प्रदर्शन, छात्रों के प्रदर्शन पर 47 चला है, उसका भी असर हुआ है क्या? इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। और अभिजीत दीपके ने कहा है कि फिर से धरना पर बैठूंगा अगर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार हैं, नीट एग्जाम के बाद जो डिप्रेशन में आकर बच्चे दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार के लिए 1-1 करोड़ का मुआवजा था। सोचिए, सरकार 15 दिनों में ही वादा खिलाफी करती नजर आ रही है। सीजेपी से वादा हुआ था कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद किसी भी छात्र पर एफआईआर नहीं होगा। और लगातार आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग और तमाम हिंदुत्व के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, पप्पू यादव पर हमला कर रहे हैं, लगातार देश भर की बेटियों को धमकी दे रहे हैं। एक 15 साल की नाबालिग बच्ची जिसकी हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसके पीछे तो एक महिला जो सुप्रीम कोर्ट की वकील कहती है खुद को आरएसएस से जुड़ी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया और पुलिस ने एफआईआर कर भी लिया था, जबकि वो बच्ची नाबालिग है। और जो एफआईआर कराने वाली महिला है वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील क्लेम करती हैं। तो क्या पूरा पुलिसिया तंत्र दबाव में है? दिल्ली में लाठी चार्ज की तमाम तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली पुलिस के परिवार को आगे किया गया, दिल्ली पुलिस के घायल जवान सामने नहीं आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, दिल्ली पीआरओ ने नहीं किया, उनके परिवार को आगे लाया गया। तो अमित शाह से भी सवाल पूछा जा रहा है। वहीं अभिजीत दीपके ने कहा है कि मैं अपना स्कॉलरशिप और बैंक लोन दिखाने के लिए तैयार हूं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री और उनके नेता डिग्री दिखाएंगे? कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? दरअसल गुजरात के एक तिवारी ने एक याचिका डाल दी। उस याचिका में कहा गया, और जांच भी चल रही है, कि अभिजीत दीपके के पिता इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी में थे। अभिजीत दीपके के पिता 60 से 70 हजार कमाते थे। अभिजीत दीपके पढ़ने कैसे चले गए? जो वीडियो आपने शुरू में सुना, अभिजीत दीपके ने कहा है कि इनको पढ़ाई से इतनी क्यों मुसीबत है, इनको पढ़ाई से इतनी क्यों दिक्कत है। तो सोचिए, अभिजीत दीपके जो है वो नहले पर दहला मार रहे हैं और सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है, बैकफुट पर आ गए हैं। बहुजन समाज से अभिजीत दीपके और उनके सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के 26 मिलियन फॉलोअर हैं, उनके अपने 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं और सोशल मीडिया पर उनका क्रेज है। और पूरे देश के छात्र जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए किस तरह से जो संघी समर्थक लोग हैं, जो सरकार समर्थक लोग हैं, गौ माता का नाम लेकर, सनातन का नाम लेकर पप्पू यादव पर जानलेवा हमला हुआ। उस शख्स की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ को प्रणाम करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ है। वो बीजेपी का बुलंदशहर का कार्यकर्ता है, दोनों जाति से, ब्राह्मण समाज से हैं। सारे साधु संत जो ब्राह्मण समाज से हैं, इनको संत आप कह रहे हैं। संत तो रविदास भी हुए हैं, संत तो कबीरदास भी हुए हैं। क्या उनके समर्थक आ रहे हैं हमला करने? ज्यादातर तमाम ब्राह्मण समाज के जो संत हैं, जिन्होंने मंदिर चोरी पर कुछ नहीं बोला, वो पप्पू यादव और इन छात्रों के खिलाफ हैं। अभिजीत दीपके ने फिर से पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, दवाई का मुद्दा छेड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरा लोन देखना चाहते हो, मैं लोन लेके गया था अमेरिका, बोस्टन में वो पढ़ाई कर रहे थे, बोस्टन से ही वो सीधे दिल्ली आए थे और प्रदर्शन शुरू किया था। मैं स्कॉलरशिप भी मुझे मिला था। सोचिए, वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहे थे और संघी उनके पीछे पड़ गए हैं। एक तिवारी जो है आरटीआई लगा रहा है कि पैसे कहाँ से आ गए। सोचिए,
तो पढ़ाई लिखाई से इतना बैर। अभिजीत दीपके ने बड़ा सवाल उठाया और कहा है कि हम तो अपना सब सर्टिफिकेट दिखाने के लिए तैयार हैं। क्या आपके प्रधानमंत्री अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे? सीधा चैलेंज किया है कि अपने जो नेता है बीजेपी के, वो सब क्या अपने अपने सर्टिफिकेट दिखाएंगे? तमाम नेताओं पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो अभिजीत दीपके लगातार जो है वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला, 1 करोड़ के मुआवजे की मांग है, सरकार का वादा था। 3 बड़े वादे थे जब ये धरना खत्म हुआ था। पहला वादा था, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरा था कि 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ये इन्होंने कहा था, उन्होंने उस पर हामी भरी थी, और तीसरा था कि किसी पर FIR नहीं होगा। लेकिन सोचिए, 15 साल की नाबालिग बच्ची पर FIR हुआ, ये सच है। बाद में वो बच्ची नाबालिग निकली। उसके बाद अभिजीत दीपके ने वीडियो बनाया, फिर प्रधानमंत्री को सामने आकर कहना पड़ा कि ये कल्चरल डेफिसिट है और हम माफ़ करते हैं। अब देश भर की तमाम बच्चियां कह रही कि आप माफ़ी मांगिए। वहीं सोचिए, जेनजी का जो ये प्रदर्शन था उसका चुनाव में भी असर होने लगा है। पटना में बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। इससे 2 मायने हैं। एक बात तो अब लोग जो हैं वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का वोट में आगे चलना, इसका मतलब है कि आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, सम्राट चौधरी के लिए खतरे की घंटी है कि आपको दलित पिछड़ों का विरोध झेलना पड़ेगा, कॉकरोच का विरोध झेलना पड़ेगा, जेनजी का विरोध झेलना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी खबर है। आरजेडी के लिए खतरे की घंटी इसलिए है कि भैया आपको सोशल इक्वेशन का ध्यान देना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री की आलोचना करते रहे। सम्राट चौधरी से उनका 36 का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी पर उन्होंने अटैक किया है। लेकिन उसी दौरान बिहार में जिस तरह से 47 से गोलियां चली, एक तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ, तो यूपी वाला जो मॉडल है वो बिहार में सम्राट चौधरी ने लाने की कोशिश की। यादव का इनकाउंटर हुआ, कुशवाहा का इनकाउंटर हुआ, ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ। मुझे लगता है बिहार में इनकाउंटर वाली पॉलिसी नहीं चल रही है। वहीं प्रशांत किशोर जो है वो लगातार आक्रामक तरीके से स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं और बांकीपुर सीट से 8000 वोटों से आगे हैं। नतीजे आने के बाद ही मैं कुछ बताने की स्थिति में होऊंगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है और खासकर सम्राट चौधरी के लिए चिंता का सबब है कि आपको यूपी मॉडल की राजनीति तो नहीं चलेगी। यूपी में लगातार बुलडोजर चले थे, इनकाउंटर हुआ था और यूपी में भी इसकी हनक हो सकती है। उससे भी बड़ा बदलाव दतिया में दिख रहा है। दतिया में भी अब मार्जिन जो है वो कांग्रेस का बढ़ता जा रहा है। तो दोनों के जैसे ही नतीजे आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। गुजरात में बीजेपी के उम्मीदवार जरूर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन दतिया और बिहार में वो पीछे हैं। वही जेनजी का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है कि सरकार अपना सर्टिफिकेट दिखाए, मतलब वो प्रधानमंत्री से सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री ने जो इमोशनल कार्ड खेला था कि हमने बच्चियों को माफ़ कर दिया, देश को भी माफ़ कर देना चाहिए। तमाम छात्राएं जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाल रही हैं और साफ सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी माफ़ी देश से मांगनी चाहिए। वही लोग, अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार अगर वादा खिलाफी करेगी, अगर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला और लोगों पर केस होते रहें, तो मैं दोबारा धरने पर बैठ जाऊंगा। ये बड़ी खबर है आज की जो मैं आपको बता रहा हूं। संसद में लगातार अमित शाह से कहा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए। जो दिल्ली में पुलिस कर्मियों ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, जिस तरह से पैलेट गन चले हैं, वहीं टीवी अखबार के लगातार भड़काऊ खबरों के बाद देश भर में जो छात्र आंदोलन में जुड़े थे, खासकर दिल्ली NCR में, खासकर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। और अब तो हद हो गई, पप्पू यादव के यहाँ आकर बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं ने हमला करने की कोशिश की। वो तो दिन था, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके समर्थक भी वहाँ थे। कहा जा रहा है कि वो बाल बच गया, लेकिन चप्पल तो उन पर चलाया गया, ये वीडियो साफ दिख रहा है। और ये दोनों आरोपी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। वहीं तमाम राइट विंग के जो लोग हैं, गौ रक्षा के नाम पर, सनातन के नाम पर, अक्कू पंडित हो या ये ठाकुर हो, ये सब पप्पू यादव को लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो पप्पू यादव भी बहुजन समाज से हैं। तो मैं फिर बता दूं कि बड़ा उलटफेर है। अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभाल लिया है और कहा है कि अगर इसी तरह से वादा खिलाफी हुई, अगर छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, उन पर केस दर्ज किया जाता रहा, उनको इसी तरह से परेशान किया जाएगा, उनको तकलीफ दी जाएगी, तो मैं फिर से धरने पर बैठ जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिनको हमारी मार्कशीट देखनी है, जिनको हमारा एजुकेशन लोन देखना है,
जिनको हमारा स्कॉलरशिप देखना है वो पहले प्रधानमंत्री का डिग्री लेकर आए कि उनकी डिग्री क्यों छुपी हुई है, और मैं सब दिखा दूंगा। उन्होंने तमाम नेताओं की डिग्री दिखाने की बात कही है। तो लगातार कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, वो फॉरवर्ड बैटिंग कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भी आंदोलन तेज होता जा रहा है, जो छात्रों का प्रोटेस्ट है। लेकिन सोचिए, बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय हो या बीजेपी हो या राइट विंग समर्थक हो या टीवी अखबार हो, वो विपक्षी से कह रहे हैं कि पंजाब में जाके धरना प्रदर्शन कीजिए और झारखंड में धरना प्रदर्शन कीजिए। मतलब इस देश में जो सत्ता में है बीजेपी, जिनकी सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार है, वो खुद एक आंदोलन नहीं चला पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता ने पंजाब में और झारखंड में उनका साथ छोड़ दिया है। नहीं तो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, आरएसएस, एबीपी एक आंदोलन नहीं चला पा रही है, इसका मतलब उनको आम लोगों का समर्थन नहीं है। तो देखते हैं बांकीपुर और दतिया का क्या नतीजा आता है, उस पर लगातार अपडेट दूंगा। लेकिन दोनों जगह बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं और इससे बड़ा एक मैसेज छिपा है। जैसी पूरी खबर आएगी हम आपको सीधा अपडेट करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए बच्चियों को, छात्राओं को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, और सनातन के नाम पर ब्राह्मण समाज के युवा और संत जिस तरह से दलित पिछड़ों को टारगेट कर रहे हैं, खासकर पप्पू यादव, अखिलेश यादव को, उनको ये बैकफायर करेगा और बिहार के नतीजे कहीं यूपी में तो नहीं दोहराए जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह के जो लोग हैं, ये दोनों हमलावर बुलंदशहर से थे। अभिषेक ठाकुर यूपी से हैं, सत्यम पंडित यूपी से हैं, अक्कू पंडित यूपी से हैं, ये स्वतंत्र भारद्वाज सब यूपी से हैं। तो ये सारे जो राइट विंग है वो यूपी से हैं। इस देश का युवा जो है देख रहा है, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।